हाँ जी भाई लोगों, क्या हालचाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका एसडी भाईजान। छूट गया यार। चलो बात करते हैं भाई लोगों की क्या चल रहा है अभी मार्केट में। एक तरफा बिटकॉइन का हमेशा की तरफ प्रेडिक्शन दूंगा कि भैया मेरे अकॉर्डिंग मार्केट किस तरफ जा रहा है, और बाकी मार्केट की जो चार अपडेट्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट, परेशान हो चुके हैं काफी लोग अल्ट कॉइन से कि मेरा वाला अल्ट कॉइन नहीं उठ रहा, ये उठ गया वो उठ गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं उठ रहा। इस सवाल का जवाब भी जानेंगे। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो, प्लीज आप जाके पिछले कुछ वीडियोस को तसल्ली से देखो। आपको पता लग जाएगा कि मैं बाकी क्रिएटर से किस तरीके से अलग हूं, एक तरफा बात कहता हूं, और हमेशा लगभग बिटकॉइन की मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती है। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना अनिवार्य है। चलते बात करते हैं अब सीधा बिटकॉइन के बारे में। देखो मेरे भाई, जो मैं पिछले 2 दिनों से बोल रहा हूं वो अभी भी कह रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। अब मैं गलत हो जाऊं वो अलग बात है, लेकिन औरों की तरह ऐसे नहीं कहूंगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है साहब, यहां पर इस तरीके से होगा या इस तरीके से। ये दो तरफा बात है। अगर आप टेक्स्ट बुक रीडर हो तो आपको पता होगा कि हमने यही सीखा है कि भैया जिस तरह ब्रेकआउट होता है, जिस तरह ब्रेकडाउन होता है, उसी तरह मार्केट जाता है। बट किस तरफ हमें ट्रेड लेना है या फिर एक तरफा बात, तो वो है ऊपर की तरफ बोल रहा हूं मैं। यहां पर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है, सीधी सी बात है। यहां पर अगर हम टारगेट भी देखें ना इसका, तो मेरे भाई इस ब्रेकआउट का टारगेट होगा लगभग ऑलमोस्ट 115, यानी कि $1,15,000। ठीक है, 1,11,000 तो मैं मान के चल ही रहा हूं। 1,11,000 मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है। हो सकता है कि इसको थोड़ा सा टाइम लग जाए। मैंने आपको पहले भी मेरे एसडीबी प्रो पर सिग्नल दिया था कि यहां पर 1,11,000 ऐसा नहीं है कि आज के आज ही चल जाएगा। थोड़ा सा मार्केट साइडवेज या चोपी हो सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मार्केट को जाना ही है। अगर आप वर्स्ट केस मुझसे पूछ रहे हो तो कितना भी कुछ हो जाए, मार्केट 1,02,000 से नीचे नहीं जा रहा। और अगर 1,02,000 तक मिल गया तो भैया देखो, मैं तो उठाऊंगा, आपकी इच्छा है, करना है जो कर लेना। बाकी सीधी बात हो गई एक तरफा। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मेरे अकॉर्डिंग ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होने की कतई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर कुछ अपडेट्स की बात करें तो भाई साहब, एरिक ट्रम्प जो है, यानी कि ट्रम्प साहब के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट विल बेनिफिट फ्रॉम जीरो कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि अभी खबर निकल के आई है, काफी बड़ी खबर है, कि जो यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है जैसे कि XRP है, एच बार है, भैया उनको जीरो कैपिटल गेन टैक्स का फायदा मिल सकता है। यानी कि वहां पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो नॉन यूएस बेस्ड हैं उनको शायद 30% टैक्स का कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। बट XRP और एच बार के होल्डर्स के लिए ये काफी एक पॉजिटिव अपडेट आई है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर ब्लैक रॉक के जो सीईओ है लैरी फिंक साहब ने ये प्रिडिक्ट करा है कि भाई साहब आगे आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर एक बार इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ाई जा सकती है, ऐसा इनका खुद का मानना है। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से इनकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है नहीं। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात ही कर रहे हैं तो इस बार की जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो आएगा भाई साहब 3 दिन बाद, यानी कि आज है 26, 27, 28, 29, 29 जनवरी को हमें FOMC के रिजल्ट से पता लगेगा कि यूएस के बैंक जो है क्या वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं या नहीं, यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है नहीं, और उसके बाद में मार्केट का मूव डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इधर अपन ये नहीं करेंगे कि भैया उधर उधर, मैं सीधा बोल रहा हूं, ये कुछ भी डिसीजन हो, यहां पर प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो मुझे यही बता रहा है कि मेरे भाई यहां पर बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं, नीचे जाने के नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूं, तो मेरे भाई कोई लोन वोन लेके पैसा मत डाल देना, ध्यान रखना। क्रिप्टो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखा करो। मैं एक तरफा कॉन्फिडेंस से बातें इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरी वो आदत बन चुकी है, और मैं इसी तरीके से एक तरफा बात कहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया मेरा वाला अल्ट कॉइन नहीं बढ़ रहा है, अल्ट सीजन कब आएगा, हमने अल्ट कॉइन उठाए हैं, बिटकॉइन नहीं है हमारे पास। देखो मेरे भाई, ये सब डिपेंड करता है अल्ट सीजन बिटकॉइन के डोमिनेंस के ऊपर और मार्केट के मौसम के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं। अगर आप अतीत को देखते हैं, यानी कि अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हमेशा ही बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर है वो बुलिश रहा है। रेयरली कभी एक आध बार हुआ है, जैसे 2014 में और 2020 में। 2020 में तो कोविड था इसलिए, लेकिन एक ही बार मान के चलो 2014 में ही हुआ था। बाकी यहां पर फरवरी का मंथ काफी बुलिश रहा है। और इस बार तो हाल्विंग का नेक्स्ट वाला ईयर है, तो अगर आप हाल्विंग के नेक्स्ट ईयर वाला ईयर देखोगे, जैसे कि 2020 में हाल्विंग हुई थी, और 2021 का अगर आप देखोगे तो यहां पर 37% अप हमें दिखा रहा है। और यहां पर अगर हम अभी देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस चल रही है 58% के आसपास। मेरा ऐसा मानना है मैक्स टू मैक्स 60-62 जाएगी, और उसके बाद में एक हैवी डंप आगे हमारा इंतजार कर रहा है। और अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर देख सकते हो, जब जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी है तो यहां पर बाकी जो अल्ट कॉइन से उनकी डोमिनेंस में कितना शार्प शूटअप हमें देखने को मिला है। इथेरियम, XRP, टीथर, USDT और बाकी सबसे आप कंपेयर कर लो, पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि भाई साहब ये बिटकॉइन की डोमिनेंस के गिरने के चांस
फरवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में अल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट होने के मैक्स टू मैक्स चांसेस होंगे। ये तो हो गई हिस्टोरिकली चीजें, और हिस्ट्री हमेशा ही सही हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन पीए प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके सामने आपके जो मुख्य कॉइन्स है जैसे कि ईथर 5, पिथ, एच बार, डोज, ऐसे ही मैं आपको और चार्ट बहुत सारे ऐसे कर सकता हूं, लेकिन मेनली ये देखें फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है और इस बुलिश पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए। एक तरफा बात कह रहा हूं, तो मेरे भाई जिनको भी अगर रिस्क लेना है, मार्केट से पैसा कमाना ही है, तो आप ये मान के चलो, देखो रिस्क सब में होता है। अब मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैं दो तरफा बातें नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय अल्ट्स को उठाने का सबसे राइट टाइम है। इसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल के आते आते आपके बैग्स खाली होने चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अप्रैल के बाद में फिर से एक वापस से छोटा सा मिनी बियर मार्केट जैसे कि 2021 में हमने देखा था वो शुरू होगा, जो कि सितंबर से हट जाएगा और वापस से नवंबर से दिसंबर तक एक रैली या टॉप बनता हुआ हमें दिखेगा। तो ये हो गई बाकी सारे अल्ट कॉइन्स के बाद। अब मेरे भाई ये सारे ट्रेड्स आपको कहां पे करनी है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं विंटर चैलेंज के अंदर 14 गुना करके दिखाया हूं। मैंने खुद के प्रोमैक्स चैनल के अंदर मैंने लोगों को बढ़िया प्रॉफिट कमवा के दिया है। मैं एक चैलेंज स्टार्ट करता आज से, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं भी क्यों दिमाग अपना खराब करूं, मैं क्यों आपके साथ इतनी चीजें करूं। मेरे भाई आप जाओ मेरे पिन कमेंट में, अगर आप चाहते हो कि मैं ये चैलेंज स्टार्ट करूं, $1000 को $10,000 के अंदर कन्वर्ट करके दिखाऊं, वो भी अप्रैल से पहले पहले, तो भैया आपको क्या करना है, आप मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर जाओ। भैया इसका तो बहुत शानदार ऑफर अभी चल रहा है जो कि खत्म होने वाला है। सिर्फ एक दिन का टाइम है मेरे भाई, एक दिन के बाद में ये जो 20% तक का इनका कैशबैक आपको मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर देखते रहना कभी आए ना आए। इसके अलावा अगर आप बिंगेक्स यूज करना चाहते हो तो बिंगेक्स के ऊपर भी आपको डिपॉजिट करना है। आपको $7,000 से ज्यादा का यहां पर वेलकम बोनस तक मिल सकता है। यहां पर देख सकते हो अच्छा खासा दोनों एक्सचेंजों पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपको जो एक्सचेंज पसंद है जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद में डिपॉजिट करो, और डिपॉजिट कम से कम $2,000 का अगर होगा तो आपको प्रोमैक्स के अंदर एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और अगर चैलेंज वैलेंज स्टार्ट करना है तो इन्हीं के ऊपर होगा, आपका समर्थन चाहिए। बाकी देखते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे शुरू, मिल जाता है तो हम शुरू कर देंगे। सीधी सी बात है, जितना लेट करोगे उतना ही लेट चैलेंज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।